अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस चैप्टर में हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 5, 9 एंड 10। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है पेज नंबर 44 और 45 पे है। देखिए यहाँ पे हमें बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू 3 पे डिविजिबल है या नहीं है। तो एक तो मेथड ये है कि हम इसको डिवाइड करके पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा ये वैल्यू 3 पे डिवाइड हो रही है नहीं हो रही। इसी तरह 9 का, 2 का, 5 का, यानी बड़े बड़े नंबर्स आपको दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये नंबर इस पे डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो डिविजिबिलिटी रूल के ज़रिए हमें पता चलेगा डायरेक्ट, मतलब हमें शॉर्टकट मेथड बताए जाएंगे जिससे हम चेक करेंगे कि ये नंबर इस पे डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले अगर हमें चेक करना है कोई भी नंबर 2 पे डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि उसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से मौजूद है या नहीं। यानी अब आपको बड़े बड़े नंबर्स भी दे दिए जाएं, बस आपने लास्ट डिजिट चेक करना है कि 0, 2, 4, 6, 8 में से है, तो आपने कहना है कि ये नंबर 2 पे आते हैं। इसी तरह 5 के लिए भी यही है। अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 पे डिविजिबल होगा। और 10 का ये है कि अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 पे डिविजिबल होगा। जैसे पेज नंबर 44 पे हमारा पहला क्वेश्चन है, टिक द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। ऊपर उन्होंने डिविजिबिलिटी रूल 2 का बताया हुआ है कि जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 हो वो 2 पे आता है। ओके, हमें ये नंबर दिया गया। अब हम इसे एक मेथड तो ये कि हम इसको 2 पे डिवाइड करके चेक करें, वो एक लंबा मेथड है। तो अभी हमने शॉर्टकट मेथड पढ़ा है जिसका लास्ट डिजिट ये होगा वो नंबर 2 पे आते हैं। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1, तो इसका मतलब ये नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं होगा। तो हमने बस उन्हीं नंबर्स पे टिक करना है जो 2 पे डिविजिबल होंगे। इसका लास्ट डिजिट 3 है, ये भी 2 पे डिविजिबल नहीं होगा। 5 भी नहीं होगा। लास्ट डिजिट 6 है, 6 वाला नंबर 2 पे डिविजिबल होगा। नेक्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट चेक करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट 1 है, ये 2 पे डिविजिबल नहीं होगा। 2 के लिए आपने हमेशा लास्ट डिजिट चेक करना है बस। ये 4 है, मीन्स कि ये 2 पे डिविजिबल होगा, आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट, इसका भी लास्ट डिजिट 2 है, ये भी 2 पे डिविजिबल होगा। 4, लास्ट डिजिट 4 है, 4 भी 2 पे डिविजिबल होगा। 3, लास्ट डिजिट 3 हो तो वो 2 पे डिविजिबल नहीं होगा। और उसके बाद लास्ट डिजिट 0, ये भी 2 पे डिविजिबल होगा। 8 भी 2 पे डिविजिबल होगा और 6 भी आपके पास लास्ट डिजिट 2 पे डिविजिबल होगा। अगर आपके पास लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 में से है तो ये नंबर 2 पे डिवाइड होंगे। आप इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है डिवाइडिंग एंड ओड नंबर बाय 2 विल ऑलवेज हैव 1 एज रिमाइंडर, ट्रू और फॉल्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए इवन नंबर और ओड नंबर होते क्या हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 के टेबल पे आते हैं। अब वो आपने 2 की पहचान पढ़ी है कि जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो सब आपके पास क्या होंगे, इवन नंबर। और ओड नंबर वो हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते। अब इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं बचते हैं उनके आखिर में क्या होगा, या तो 1, 3, 5, 7, 9 यही होगा। तो ये नंबर्स आपके पास क्या होंगे, ओड नंबर्स। अब ऐसे जितने भी ओड नंबर्स हैं जब आप इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे ना, आपके पास हमेशा 1 रिमाइंडर बचेगा। हम कोई ले लेते ओड नंबर, जैसे 11, लास्ट डिजिट 1 है तो ये ओड नंबर है। ओके, अगर हम इसे 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 5 ज़ा 10, आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। यानी आप कोई भी ओड नंबर ले लें आपके पास हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन है कि डिवाइडिंग एंड ओड नंबर बाय 2 विल ऑलवेज हैव 1 एज रिमाइंडर, तो ये बिल्कुल ट्रू है कि जब भी हम किसी ओड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। कनेक्ट द मैचिंग फ्रेज, इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, आर नॉट डिविजिबल बाय 2 या आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। तो अभी मैंने आपको बताया था इवन नंबर वो नंबर्स है जो 2 पे डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर वो हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते। हमने 5 का भी आगे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 हो वो 5 के टेबल पे आते हैं। अब यहाँ पे आपने जो 5 के डिविजिबल है उसके ऊपर उस पर टिक लगाना है। तो जिनका लास्ट डिजिट 0 या 5 है आपने वो टिक कर देने हैं। ये भी 0 है, 7 है, 0, ये भी 5 से डिविजिबल होगा। 5, 5, इसका लास्ट डिजिट 2 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 0, ये भी डिविजिबल होगा। 5 और ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर आप 5 का टेबल भी पढ़े तो आपके पास पूरे टेबल में वही नंबर्स आते हैं, लास्ट पे या तो 5 आता है या 0।
अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5, नंबर 5 से तब डिविजिबल होगा व्हेन द वंस डिजिट मतलब कि लास्ट डिजिट जो उसका होगा इज़ 5 और 10, यानी जब लास्ट डिजिट उसका 5 होगा या फिर 10 होगा। और हमने 10 का डिविजिबल रूल क्या पढ़ा था, जिसका लास्ट डिजिट 0 हो। तो यहाँ पे उन्होंने कहा सर्कल द नंबर ऑफ एक्सरसाइज 2A, यानी 2 क्वेश्चन के ए पार्ट में आपके पास जितने भी 10 के डिविजिबल है आपने उसके ऊपर सर्कल कर देना है। अब ऐसे डिजिट जिनके लास्ट पे 0 है वो 10 पे भी आते होंगे, तो हमारे पास किस किस पे सर्कल होगा, इसका लास्ट डिजिट 0 है, ये 5 पे भी आता है बट ये 10 पे भी आता है, ये भी आपके पास 10 पे आएगा, ये भी 10 पे आ जाएगा और ये भी 10 पे आ जाएगा। बाकी किसी का भी लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो और कोई भी नंबर 10 पे नहीं आएगा। 2, 5 और 10 की तो बहुत ही ईजी पहचान है, हम बस लास्ट डिजिट चेक करके बता सकते हैं कि ये नंबर 2, 5 या 10 पे डिविजिबल होता है या नहीं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे 3 की पहचान, 3 और 9 की। अगर हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर 3 या 9 पे आता है या नहीं आता, तो हमें उसके डिजिट सारे के सारे सम करने पड़ेंगे। सम मतलब प्लस करने होंगे, हम प्लस करके ही बता सकते हैं कि ये नंबर 3 पे आता है या नहीं। मतलब हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए तो हम पहले उसे सम करेंगे, अगर सम करने के बाद उसका जो आंसर वो 3 से डिवाइड करता है या सम करने के बाद उसका आंसर 9 से डिवाइड करता है, तो हम कहेंगे ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल है या 9 के साथ डिविजिबल है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन देती हूँ 172। अब मुझे आपको भी 7 अब 3 का या 9 का टेबल कहाँ तक आता है, 3 10 सा 30 या 9 10 सा 90, इससे आगे तो नहीं आता। अब ये नंबर हमें चेक करना है ये 3 पे आता है या नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके डिजिट को प्लस करेंगे। 1 में 7 ऐड करें क्या आता है 8, 8 में 2 ऐड करें 10, तो 10 आ रहा है। देखिए फिर कुछ बच्चे ये भी कन्फ्यूजन करते हैं कि प्लस करने के बाद 10 आ रहा है तो वो कहते हैं कि 10 ना तो ये 2 पे आता होगा या 10 पे आता होगा, ऐसा नहीं है। प्लस करके आप सिर्फ 3 या 9 के लिए चेक कर सकते हो, 2, 5 या 10 के लिए आपने ऐसे ही चेक करना है उसके लास्ट डिजिट देख के। ओके, इसका लास्ट डिजिट 2 है तो ये तो वैसे भी 2 पे आता होगा, लेकिन हम प्लस करके 3 के लिए टेस्ट करेंगे। इसका प्लस करके हमारे पास क्या आया 10, क्या 10 3 पे आता है, 10 3 पे नहीं आता, तो इसका मतलब 172 भी हमारे पास 3 पे नहीं आता। एक और नंबर ले लेते हैं 723। अब 723 3 पे आता है ये नहीं आता, हम इसके डिजिट को ऐड करके देखते हैं। 7 और 2 9, 9 में 3 ऐड करें क्या आ जाएगा 12। मज़ीद भी हम ऐड कर सकते हैं डिजिट को, बट इतना भी काफ़ी है क्योंकि हमें पता है कि 12 3 के टेबल पे आता है, 12 3 के टेबल पे। अगर 12 3 के टेबल पे आता है इसका मतलब ये 723 भी 3 के टेबल पे आता होगा। इसी तरह हम 9 के लिए भी चेक करते हैं। अब इसको प्लस करके 12 आया था, 12 क्या 9 के टेबल पे आता है, ये 9 के टेबल पे नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर 3 पे आता है बट 9 के टेबल पे नहीं आता। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 45 पे, कि हमारा पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट रूल। वो कह रहे रूल आप बताएं करेक्ट कौन सा। अब आपने सारे रूल पढ़ लिए 2, 5, 10, 3 और 9, 5 रूल आपने बस करने हैं। ओके, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 3 से नंबर तब डिविजिबल होगा इफ़ इन द वंस प्लेस इज 369। वो कह रहे 3 से नंबर तब डिविजिबल होगा जब उसका लास्ट डिजिट 369 होगा। ये तो नहीं ना था इसका रूल, इसका रूल तो ये था कि हम इसको सम करेंगे। तो सेकंड आपने उन्होंने ऑप्शन क्या दिया, द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो सम है मतलब के नंबर्स को डिजिट्स को हम जमा करेंगे, आंसर अगर हमारा 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो ये वाला रूल बिल्कुल ठीक है, तो हम इस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टिक द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। अब इसी रूल को यूज़ करते हुए हम बताएंगे कि कौन से नंबर 3 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम 3 से डिवाइड करने के लिए शुरू करेंगे तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम इसको प्लस करके चेक कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है 59625। तो 59625 को ऐड करें, 5 में 9 ऐड करें 14, 14 में 6 20, 20 में 2 ऐड करें 22, 22 में 25 ऐड करें 27। अब 27 है, आप मज़ीद 27 को भी ऐड कर सकते, 2 में 7 ऐड कर सकते, बट आपको इतना भी पता है कि 27 3 पे आता है। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आप उसके भी डिजिट को ऐड कर सकते हैं, जैसे 2 और 7 है ना, 2 डिजिट आए 3 डिजिट आए, आप उनको फिर ऐड कर दो। तो खैर 2 में 7 ऐड करें क्या आता है 9, देखिए 9 भी तो 3 पे आता है ना,
अगर ये नंबर 3 पे आता है इसका मतलब ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होता होगा। आप इसे डिवाइड करके देख लो, ये नंबर भी 3 पे आएगा, तो आपने इस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट है 1 एंड 3। 1 में पहले 3 जमा करें 4, 4 में 5 9, 9 में आप 7 जमा करें 16, 16 में 8 जमा करें 24। अब 24 क्या 3 के टेबल पे आता है? 24 3 पे आता है ना, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 पे आता है। और अगर 24 आपको बड़ा लगता है तो आप 2 और 4 को भी प्लस करके चेक कर सकते हो, तो इस पर भी आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 8 में 6 ऐड करें 14, 14 एंड 4 18, 18 एंड 3 21 और ये 22। 22 क्या 22 3 के टेबल पे आता है? वैसे तो 2 को भी ऐड कर सकते हैं, बट 22 आपको पता है कि 3 7 21, 3 8 24। 22 नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 3 एंड 5 8, 8 एंड 7 15, 15 एंड 8 23 और 23 में 4 जमा करें 27। तो 27 27 3 पे आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 पे आता है। 3 9 27 होता है ना, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 पे आता होगा। नेक्स्ट 3 एंड 7 10, 10 एंड 5 15, 15 एंड 7 22, 22 और 4 26 और 26 और 2 28। 28 3 पे नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 पे नहीं आएगा। नेक्स्ट 9 एंड 9 18, 19 20 21, 21 में आप 6 जमा करें 27। तो 27 अगर 3 पे आता है तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 पे आएगा। हम ऐड करके चेक करें। नेक्स्ट 2 एंड 4 6, 6 एंड 5 11, 11 एंड 9 20, 27, 28 29 30 और 33। अब देखो मेरे पास 33 आया। अब आपको तो टेबल 3 10 से 30 तक आता है, आगे नहीं आता। अगर बड़ा नंबर आ जाता है ना प्लस करके, आप उसे दोबारा ऐड कर दिया करें। अब 3 में 3 ऐड करें, क्या आएगा 6। क्या 6 3 पे आता है? 6 3 पे आता है, तो इसका मतलब ये भी टेबल 3 पे आता है। ये नंबर पूरा का पूरा भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 3 एंड 2 5 एंड 5 10, 10 एंड 3 13, 18 और 6 24। 24 आपके पास 3 पे आता है, तो ये नंबर भी आपके पास 3 पे डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमने 9 का भी यही रूल पढ़ा था कि अगर आपने 9 के लिए भी चेक करना है तो उसमें भी हम सम करके 9 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये नंबर 9 पे आता है या नहीं आता। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 2 8 6, 2 एंड 2 4, 4 एंड 8 12, 12 एंड 6 18। 18 क्या 18 9 के टेबल पे आता है? तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 आता है, इसका मतलब ये भी 9 के टेबल पे आता होगा। 5 एंड 2 7, 7 एंड 6 13, 13 एंड 9 22। तो 22 आपके पास 9 पे नहीं आता, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 9 एंड 2 11 6 कि मैंने इसके ऐड करके जो आता है वो लिख दिया है 29। 29 9 के टेबल पे नहीं आता, इसलिए हम टिक नहीं लगाएंगे। इसे प्लस करके 27 आता है, 27 9 के टेबल पे आता है। इसे ऐड करके 22 आता है, 22 9 के टेबल पे नहीं आएगा। 18 भी 9 पे आता है, तो ये टिक कर देंगे। 15 नहीं आता और 27 भी आता है। लास्ट है ऑल द नंबर डेट आर डिविजिबल बाय 9 आर डिविजिबल बाय 3। वो कह रहे हैं जितने भी नंबर 9 से डिवाइड होते हैं वो 3 से भी होंगे, और ऐसा बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि 9 खुद 3 के टेबल पे आता है। अगर 9 खुद 3 के टेबल पे आता है तो जितने भी नंबर्स 9 पे आते हैं वो 3 पे आते ही होंगे। इसी तरह 2 और 4 के बारे में भी है। हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा, लेकिन जितने भी नंबर 4 पे आते हैं ना वो 2 पे भी आते होंगे, क्योंकि 4 खुद 2 के टेबल पे आता है। ये आपने याद रखना है। ओके, डिविजिबिलिटी रूल अब हमारे बाकी सब चीज़ों में यूज़ होंगे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी बड़े नंबर को डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर अगर हमें वो कहते हैं कि 24 के फैक्टर्स निकालो, तो इसका मतलब वो हमसे वो नंबर्स निकालने के लिए कह रहे हैं कि जिन जिन के टेबल पे 24 आता होगा, जिस जिसके टेबल पे 24 आता है वो सब आपने निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करके चेक करेंगे। अब हमें तो डिविजिबिलिटी रूल भी आता है, तो कुछ नंबर्स के साथ तो हमें डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है? 1 के टेबल पे तो 24 पे आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24।
अब 24 को हम 2 से भी डिवाइड करेंगे, तो क्या 2 के टेबल पे 24 मौजूद है, आता है? तो देखो इसका लास्ट डिजिट 4 है, तो इसका मतलब 2 के टेबल पे 24 आता ही आता है। तो अगर आपको डिवाइड करना आता है, आप एक तो ये कर सकते हैं कि 2 और 12 को 24 को डिवाइड करके देख लें कि 2 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है। 2 अंदर 2, फिर 4 उतारेंगे, फिर 2 2 ज़ा 4, तो 2 के टेबल पे 24 कहाँ पे आ रहा है, 12 पे। एक तो ये मेथड है कि आप 2 के डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि 2 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है। एक आप डायरेक्ट माइंड में भी डिवाइड किया करें, 2 1 ज़ा 2, 1 लिख दिया, फिर 4 है, 2 2 ज़ा 4, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 के बाद हम किससे डिवाइड करके चेक करेंगे, 3 पे। क्या ये नंबर 3 पे आता होगा, हम पहले चेक कर लेते हैं। हमें डिविजिबिलिटी रूल आता है, डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक हम 3 के लिए कैसे चेक करते हैं, उसे सम करके 2 एंड 4 को सम करें तो क्या आ रहा है 6, इसका मतलब ये नंबर 3 पे आता होगा। तो 3 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है, 3 8 सा 24। उसके बाद अब हम इसे 4 पे चेक करेंगे, 24 को 4 से डिवाइड करें, 4 के टेबल पे 24, 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24। अब 24 को हम लाइन वाइज ही डिवाइड करें ना, इसके बाद 5 की बारी आती है। लेकिन आप मुझे बताएं 5 के टेबल पे तो वो नंबर आते हैं ना जिसका लास्ट डिजिट 5 या 0 हो। तो क्या 5 के टेबल पे 24 आता है, 5 के टेबल पे 20 आता है बट 24 नहीं आता। हम अब इसे 5 के बाद 6 पे चेक करेंगे, 6 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है, 6 4 ज़ा 24। उसके बाद 7 पे, 7 पे भी 24 नहीं आता, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। मीन्स के 7 के टेबल पे 24 नहीं आ रहा, ज़्यादा वैल्यू आ रही है कम आ रही है। 7 के बाद 8 पे चेक करें, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो अगर हम 8 से चेक करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3। उसके बाद 9, 9 पे भी नहीं आता, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, फिर 10 पे भी नहीं आता, 11 पे भी नहीं आता। अब 12, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो अगर हम 12 पे चेक करें तो हमारे पास कहाँ पे आ जाता है, 2। उसके बाद हमें नहीं पता कि 13 पे 12 आता है, ये 14 पे आता है, 15, यानी हमें इससे आगे के टेबल नहीं आते। तो लास्ट हम 24 को 24 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये 24 के टेबल पे 24 1 पे आता है। अब देखें आपने पहले जब 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 12, फिर 3 से डिवाइड किया 8, 4 से किया 6, फिर आपके पास अगर आप देखें तो यही नंबर दोबारा रिपीट हो रहे हैं। 4 के बाद 6 आ गया, 6 से डिवाइड किया है, फिर 8 से किया है, फिर 12 से किया है, फिर 24 से किया है। फैक्टर निकालने का अब हम इजी मेथड करते हैं। पेज नंबर 47 पे हम ये नीचे क्वेश्चन नंबर 4 के सब पार्ट्स करेंगे, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी अच्छे से। ओके, पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। हमें पूछा जा रहा है कि 8 के फैक्टर्स निकालने, मीन्स कि 8 किस किस के टेबल पे आता है। वैसे तो ये बहुत ही छोटा नंबर हम इजीली बता सकते हैं, बट हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने बड़े क्वेश्चंस के लिए भी करना है। आपने सबसे पहले 1 पे चेक करना है, 1 के टेबल पे 8 आता है। 1 के टेबल पे 8 कहाँ पे आता है, 1 8 सा 8 होता है। तो 1 के टेबल पे 8 जहाँ पे आता है आपने वो दोनों नंबर लिख देना। 1 8 द 8 होता है तो आपने 1 भी लिख देना और 8 भी लिख देना है। उसके बाद 2 के टेबल पे 8 कहाँ पे आता है, 2 4 ज़ा 8 होता है। अगर 2 के टेबल पे 4 पे 8 आता है ना, तो 4 2 ज़ा 8 होता है, इसलिए आपने 2 भी लिख देना है और 4 को लास्ट पे लिख देना है। इसलिए क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि इसके दरमियान में जो और नंबर है उन पे भी 8 आता है या नहीं आता। उसके बाद 3, क्या 3 के टेबल पे 8 आता है, 3 के टेबल पे तो 8 नहीं आता। अब 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 तो हम पहले ही लिख चुके हैं। अगर आपके पास सॉल्व करते करते पहले वाला नंबर पहले लिखा हुआ है ना, आगे वाले नंबर्स पहले लिखे हुए हैं, तो आपने उसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आगे चेक भी करें तो आगे किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। 4 के बाद इस 4 और 8 के दरमियान जितने भी नंबर हैं ना उनमें डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 1 8 द 8 होता है, फिर 2 4 द 8 होता है। अगर इसके दरमियान में आपको और डिजिट नहीं मिल रहे तो इसके अलावा आपको और कोई नंबर नहीं मिलेंगे। सो 8 के फैक्टर्स के आगे हैं 1 2 4 एंड 8। नेक्स्ट हमारा नंबर है 36। हमने बताना है कि 36 किस किस के टेबल पे आता है। मीन्स कि 1 से लेके 36 तक सब नंबर्स को चेक करना है, बट मैंने आपको भी ईजी मेथड बताया है, हम इस मेथड से ही इसको भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 पे चेक करेंगे, 1 के टेबल पे 36 कहाँ पे आता है। 1 के टेबल पे तो 36 पे ही आता है, तो मैंने 1 भी लिख दिया और 36 भी लिख दिया। अब
टू पे चेक करते हैं कि टू के टेबल पे 36 आता है ही नहीं आता, तो आप टू के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं, और अगर किसी को टू का टेबल आता है तो वो वैसे भी चेक कर सकते हैं। चलो हम डिवाइड करते हैं। टू के टेबल पे पहले हम एक डिजिट लेंगे, 2 1 ज़ा 2, माइनस करें 1 बचेगा, और डिवीजन में हम क्या करते हैं, माइनस करने के बाद हमेशा ऊपर से एक की वैल्यू नीचे उतारते हैं। 2 8 ज़ा 16, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब 36 टू के टेबल पे आता है, और टू के टेबल पे 36 कहाँ पे आ रहा है, 18 पे आ रहा है। अगर टू के टेबल पे 36 18 पे आ रहा है, इसका मतलब 18 के टेबल पे भी 36 टू पे आता होगा। ओके, तो हम 2 भी लिख देंगे और 18 भी लिख देंगे। लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरह करते तो हमें 18 का पता ही नहीं चलता, क्योंकि 18 का टेबल तो नहीं ना आता आपको। तो इसलिए आपने ऐसे ही करना है, लाइन वाइज आपने नंबर्स के साथ डिवाइड करना है, तो आपको शुरू से भी नंबर्स मिल जाएंगे, और किसी बड़े नंबर पे आता होगा तो वो भी मिलते जाएंगे। ओके, 2 के टेबल पे 18 पे आता है, हमने 2 भी लिख दिया, 18 भी। अब 1 2 2 के बाद किस पे चेक करेंगे, 3 पे। ओके, 3 के टेबल पे 36 कहाँ पे आता है, पहले एक डिजिट लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, आगे से 6 हमें नीचे उतारेंगे, 3 2 ज़ा 6। तो 3 के टेबल पे 36 कहाँ पे आया, 12 पे। तो अगर 3 के टेबल पे 36 12 पे आ रहा है, इसका मतलब 12 के टेबल पे भी 36 3 पे आता होगा। अब ये जो 12 है 18 है, 12 और 18 के दरमियान जितने भी नंबर हैं ना, उन पे ये 36 आता ही नहीं होगा, इसलिए वो नंबर्स नहीं आए। तो आपने लाइन वाइज ही चेक करना है शुरू से। अब 3 के बाद किस पे चेक करेंगे, 4 पे। 4 के टेबल पे 36 कहाँ पे आता है, 4 9 ज़ा 36। अगर 4 के टेबल पे 36 9 पे आता है, इसका मतलब 9 के टेबल पे भी 36 4 पे ही आता होगा। देखो जैसे आप लोग नंबर लिखते जा रहे हैं, आपके पास नंबर कम होते जा रहे हैं, आपने सिर्फ 4 और 9 के दरमियान वाले नंबर अब चेक करने हैं। अब 4 के बाद क्या आता है, 5। 5 के टेबल पे 36 आता है। देखो 5 के टेबल पे तो वही नंबर आते हैं जिनका लास्ट डिजिट 0 या वो 5 हो, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 पे नहीं आता होगा। 6 पे बताएं, 6 के टेबल पे 36 कहाँ पे आता है, 6 या 36 होता है, तो यानी 6 के टेबल पे 6 पे ही आता है। हम 6 को तो 2 बार नहीं लिख सकते, तो इसके अलावा हमें और मल्टीपल नहीं मिलेंगे। जब एक नंबर उसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर 36 आ रहा है, इससे आगे हमें नंबर नहीं मिलेंगे। बाकी आप चेक भी कर लें, 7 पे चेक कर लें, 7 के टेबल पे भी 36 नहीं आता, 8 पे भी नहीं आता। अगर 9 लिखा तो हमें 9 के आगे से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं 36 के। एज इट इज़ अब हम 32 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम किस पे चेक करेंगे, 1 पे। 1 के टेबल पे 32 पे ही आता है, तो 1 32 ज़ा 32। अब 2 के टेबल पे 32 कहाँ पे आता है, हम डिवाइड करके चेक करेंगे। 32 को 2 से डिवाइड किया। ये आपने सारा काम जो है ये रफ वर्क में करना है, ठीक है। अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, 2 के टेबल पे 32 कहाँ पे आता है, पहले हम डिवाइड करते हुए एक ही डिजिट लेते हैं, अगर एक डिजिट कम हो तो दूसरा लेते हैं, बट एक अभी हमारे लिए काफ़ी है। 2 1 ज़ा 2, माइनस करेंगे 1 बचेगा, नेक्स्ट वैल्यू हम नीचे उतार लेंगे, 2 6 ज़ा 12। तो मीन्स के 2 के टेबल पे 16 पे 32 आ रहा है, तो इसका मतलब 16 के टेबल पे 2 पे आता होगा, तो 2 भी लिख देंगे और 16 भी लिख देंगे। डिवाइड करके हमें दूसरी साइड के भी नंबर्स मिलते जाएंगे खुद ही। अब 2 के बाद किस पे डिवाइड करते हैं, हम चेक करते हैं 3 पे। चलें 3 पे चेक करते हैं। 3 के टेबल पे 32, पहले हम एक ही नंबर लेते होते, 3 1 ज़ा 3, माइनस किया, नेक्स्ट कुछ भी नहीं बचा, नेक्स्ट नंबर नीचे उतार। 3 के टेबल पे तो 2 आता ही नहीं है, मीन्स कि ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। जो नंबर पूरा नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 32 का फैक्टर है ही नहीं है। अगर 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 32 का फैक्टर ही नहीं है। अब हम इसे 4 पे डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। ओके, 4 पे चेक करते हैं। 4 के टेबल पे 32 कहाँ पे आता है, 4 8 सा 32, तो ये आपके पास 4 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। देखिए जैसे ही आपने 4 और 8 लिखा है, आपके पास दरमियान में थोड़े सी नंबर आएंगे, आपने बस उसी पे चेक करना है, उसके अलावा और किसी पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कौन कौन सा नंबर रह गया, 5 6 7, बस उन पे चेक करना है। 5 पे चेक करें तो 5 के टेबल पे 32 आ ही नहीं सकता। 5 के पे वो डिजिट आता है जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 है, तो ये 32 5 पे तो नहीं आएगा। 6 पे चेक करें, 6 5 द 30, 6 6 द 36, 6 के टेबल पे भी नहीं आ रहा। 7 पे,
7 टू ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, फिर 7 5 ज़ा 35। 7 पे भी नहीं आ रहा, तो बस यही आपके फैक्टर्स हैं। तो ये आपने 7 करके लिख देने। ये मैंने दरमियान में स्पेस छोड़ दिया, तो ये आपने 7 करके लिखने। ये आपका आंसर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 29 के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले तो 1 के टेबल पर 29 पे ही आता है। ओके, मैंने दरमियान में स्पेस छोड़ दिया। अब उसके बाद हम 2 पे चेक करते हैं। देखिए 2 की क्या पहचान है, डिविजिबिलिटी रूल हमने याद किए हुए हैं, उसी से ही हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। तो इसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 में से 8 में से नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर तो 2 पे आ ही नहीं सकता। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप 2 पे डिवाइड करके देख लें। 2 1 ज़ा 2, नेक्स्ट नंबर नीचे उतारें, 2 4 ज़ा 8, माइनस करें 1 बचता है। अब ऊपर से कोई नंबर उतारने के लिए भी नहीं है, मीन्स कि ये क्वेश्चन आपके पास रिमाइंडर आ रहा है, तो ये आपका 29 का फैक्टर नहीं है। 2 पे 3 पे 3 का टेबल आपको आता है, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 10 ज़ा 30, 3 पे भी नहीं आ रहा। 4 के टेबल पे भी 29 नहीं आ रहा। 5 पे भी आप 5 का टेबल भी पढ़े नहीं आ रहा। 6 पे भी नहीं आ रहा। 6 3 ज़ा 18, फिर 6 4 ज़ा 24, फिर 6 5 ज़ा 30, 6 पे भी नहीं आ रहा। 7 8 9, ये जो 29 है ये किसी के टेबल पे नहीं आता, ये सिर्फ अपने टेबल पे आता है और 1 पे आता है। तो इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड 29। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 64। 64 के बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं और ये इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले 1 के टेबल पे तो 64, 1 के टेबल पे तो हर नंबर उसी अपने आप पे ही आता है। 164 ज़ा 64। अब 2 के टेबल पे 64 कहाँ पे आता है? देखिए इसका लास्ट डिजिट 4 है, ये आता तो होगा 2 पे, तो इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं कहाँ पे आता है। पहले एक डिजिट लेंगे 2 के टेबल पे 6, 2 3 ज़ा 6, फिर माइनस करें, कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट नंबर नीचे 2 2 ज़ा 4, मीन्स कि 2 के टेबल पे 64 कहाँ पे आ रहा है? 32 पे, तो हम 2 भी लिख देंगे और 32 भी। अगर 2 के टेबल पे 64 32 पे आ रहा है तो 32 के टेबल पे भी 2 पे ही आता होगा। उसके बाद हम 3 पे चेक करते हैं। 3 2 ज़ा 6, नेक्स्ट नंबर नीचे उतारे, 3 1 ज़ा 3, माइनस करें 1। अब ऊपर से हमारे पास उतारने के लिए और कोई नंबर नहीं है, तो मीन्स कि हमारे पास ये रिमाइंडर आ रहा है, तो ये नंबर 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो 364 का फैक्टर नहीं हो सकता, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। उसके बाद 4 पे डिवाइड कर लेते हैं। 64, 4 के टेबल पे पहले एक नंबर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, माइनस करें क्या बचेगा 2, और नेक्स्ट नंबर नीचे 4 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है? 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। तो आपके पास 4 के टेबल पे 64 कहाँ पे आ रहा है? 16 पे, तो यहाँ पे आपके पास 4 भी आ जाएगा और 16 भी। 4 के बाद किस पे चेक करेंगे? 5 पे। 5 के लिए तो आप बस लास्ट डिजिट ही देख लिया करें, 5 या 0, तो ये नंबर 5 पे नहीं आता। 6 पे 6 10 द 60 होता है, 6 11 द 66, 6 पे भी नहीं आएगा। 7 पे चेक करें, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, फिर 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56 और 7 9 ज़ा 63। 7 10 ज़ा 70 हो जाता है। 9 पे 63 आ रहा है और 10 पे 70, मीन्स कि ये नंबर आपके पास 7 पे भी डिवाइड नहीं होता। 7 के बाद 8 पे चेक करें, 64 है, तो 8 8 सा 64। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर जब कोई नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होके आ रहा होता है ना, तो उसके आगे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 8 8 सा 64, ये आपके पास 64 के फैक्टर्स आ गए हैं। अब आप इसे इस मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आपको ये मेथड ईजी लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं, पर ये वाला मेथड आपको लाजमी आना चाहिए। ये मेथड आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके बताया गया, लेकिन हम फैक्टर्स आप इसी मेथड से लिखेंगे। ओके, यहाँ पे अगर हम 18 के फैक्टर निकालने, 1 18 ज़ा 18 उन्होंने पहले ही लिखा है। उसके बाद 2 के टेबल पे 18 आता है, 2 9 ज़ा 18। 2 के बाद 3 के टेबल पे 18, 3 6 ज़ा 18। वैसे उन्होंने और स्पेस नहीं छोड़ी, मीन्स के और इसके फैक्टर्स बनते ही नहीं है, बट फिर भी आप 4 पे भी चेक कर ले, 4 के टेबल पे भी 18 नहीं आता, 5 पे भी नहीं आता, 6 पहले ही लिखा हुआ है, तो इसलिए आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 22, 1 के टेबल पे 22 कहाँ पे आता है?
22 पे। अब 2 के टेबल पे 22 कहाँ पे आता है, तो आप 2 को 22 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 वन ज़ा 2, नेक्स्ट नंबर नीचे उतारें, 2 वन ज़ा 2, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 2 के टेबल पे 22 11 पे आ रहा है, तो 11 के टेबल पे 22 2 पे ही आएगा, और स्पेस नहीं है तो इसके यही फैक्टर्स हैं। 25 1 के टेबल पे 25 पे सबसे पहले तो आपका पहला और आखिरी फैक्टर ये होना चाहिए 1 और वो खुद। अब उसके बाद 2 पे 3 पे 4 पे आप चेक करें 25 नहीं आता। 5 के टेबल पे 5 5 द 25 है, तो ये 5 आ जाएगा। इसके बाद 15 के फैक्टर्स निकालें, 1 एंड 15। 1 के बाद अब 2 पे 15 नहीं आता, 3 पे 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 होता है, तो फिर 5 3 ज़ा 15 होगा। उसके बाद नेक्स्ट 30, 1 एंड 30, सबसे पहले तो आपने ये लिखना है। उसके बाद 2 के टेबल पे 30 आता है, ये नहीं आता, ये हम अब डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 2 बाई रख लेते हैं, 30 अंदर, पहले एक ही वैल्यू लेते हैं, 2 वन ज़ा 2, माइनस करेंगे 1 बचेगा, 0 नीचे। 2 के टेबल पे 10 कहाँ पे आता है, 2 5 ज़ा 10, तो 2 के टेबल पे 30 कहाँ पे आ रहा है, 15 में, तो आप 2 भी लिख देंगे और 15 उन्होंने पहले ही लिखा हुआ है। ओके, 2 के बाद किस पे चेक करेंगे, 3 पे। 3 10 ज़ा 30 होता है, तो 3 भी लिख दिया और 10 लास्ट पे। आपने ऐसे ही करना है, आपने डिवाइड करना है तो पहला नंबर शुरू में और जिस पे आ रहा है वो एंड पे लाइन वाइज लिखना है। 3 के बाद किस पे चेक करते हैं, 4 पे। 4 के टेबल पे 30 आता है, 4 7 ज़ा 28, फिर 4 8 ज़ा 32। 4 के टेबल पे 30 नहीं आता। 4 के बाद 5 पे चेक करें तो 5 6 ज़ा 30 होता है, 5 6 ज़ा 30 होता है, तो 5 भी लिख देना और 6 भी, क्योंकि अगर 5 6 ज़ा 30 होता है तो 6 5 ज़ा 30 भी होता है। 19 के बस यही फैक्टर है, 1 एंड 19। सो यहाँ पे हमने फैक्टर्स निकालने सीखे हैं। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिस पे वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे और बाकी भी टॉपिक्स करेंगे।